बेगम कुलसूम नवाज फूलों की चादर ओढ़कर मनो मिट्टी तले जा सोई। जाती उमरा में आह और सिसकियों में मियाँ शरीफ के करीब तदफीन। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत खानदान के करीबी अफराद मौजूद। मौलाना तारिक जमील ने दुआए मग़फ़िरत करवाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेगम कुलसूम नवाज का सफर आखिरत, जाती उम्रा की फिजा सोगवार। शरीफ मेडिकल सिटी में बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा अदा। मौलाना तारिक जमील ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर हमजा शहबाज समेत दीगर अजीज़ो अकारिब की शिरकत। नवाज शरीफ खुद गाड़ी चलाकर जनाजगाह तक पहुंचे। मौलाना तारिक जमील साथ बैठे थे। कारकुन नवाज शरीफ को देखकर बेकाबू गाड़ी को घेर लिया। शरीफ फैमिली की रिहाइश गाह पर फिजा सोगवार। पोते जैद हुसैन नवाज की दादी से मोहब्बत। एम्बुलेंस के साथ लटक कर जनाजे गाह तक आए। शहबाज शरीफ का गमजदा भतीजी को गले लगाकर पुरसा। मुस्लिम लीग नून के साबिक वुज़रा और कारकुनान की हजारों की तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। ख्वाजा आसिफ खुरम दस्तगीर, अयाज सादिक, लॉर्ड मेयर लाहौर, राव शहाबुद्दीन, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, खोखर बरादरान समेत दीगर भी मौजूद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ़द की भी कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन समेत दीगर ने नमाज जनाजा पढ़ी। साबिक खातून अव्वल की नमाज जनाजा में सैयद खुर्शीद शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की शिरकत। वफ़द में साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज अशरफ, कमर जमान कारा, अजीज़ुर रहमान चंद, अली हैदर गिलानी और दीगर शामिल। सीनियर सियासी रहनुमा फारूक सत्तार भी मौजूद। गुलाम अहमद बलोच की सरबराही में ANP के वफ़द की भी नमाज जनाजा में शिरकत। तुर्की के वजीर खारजा और सफीर की जाती उम्रा में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात। तुर्क वजीर खारजा ने तुर्क सदर की जानिब से बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। तुर्क अवाम की जानिब से बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। बेगम कुलसूम नवाज का जनाजा उठने पर रिक्कत अमेज मनाज़िर। लीगी खवातीन रहनुमा और वर्कर्स धाड़े मार मार कर रोती रहीं। खवातीन का रंधी हुई आवाज में मरहूमा की खिदमात का तस्करा। बोली उनकी बीमारी पर सियासत करने वाले शर्मिंदा हैं। बेगम कुलसूम नवाज के इसाल सवाब के लिए कुरान ख़वानी की दरख्वास्त। लीगी MPA मिर्जा जावेद का कहना है कुल ख़वानी इतवार को 4 बजे होगी, 5:30 बजे दुआ की जाएगी। स्टूडियो टेक्नीशियन CD42 अब्दुल सबूर कत्ल। पुलिस ने अली नकी नामी नौजवान को अस्पताल आने पर हिरासत में ले लिया। अब्दुल सबूर अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ चुका था। अब्दुल सबूर शाम 6 बजे के करीब घर से निकला था। जहर देकर कत्ल किया गया। LWMC के वजूद का लोकल गवर्नमेंट की प्रेजेंटेशन पर इन्हिसार। 17 अरब रुपए के बजट पर भी नाकिस सफाई, करप्शन नहीं, लूट मार का बाजार गर्म। 20,000 किराए वाले डंपर की 40,000 अदायगी। डेप्यूटी कमिश्नर ने कई सवाल उठा दिए। खुफिया मॉनिटरिंग का इंदिया, माली मामलात का ऑडिट शुरू। मुहर्रम उल हराम में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। ज़ाकिरीन अहले बैत की जानिब से शोहदा करबला के फ़ज़ाइल व मसाइल बयान। बड़ी तादाद में अज़ादारान की शिरकत। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ाम।
پیاف فاؤنڈر الاؤنس کے سینئر ترین رہنماؤں کے وفد کا اپٹما آفس کا دورہ. گروپ لیڈر اپٹما گوہر اعجاز، مرکزی چیئرمین عامر فیاض، سید علی احسان سمیت دیگر معروف کاروباری شخصیات سے ملاقات. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلیق باقر نجفی کی آج سالگرہ. ججز، وکلاء اور عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات. اور قذافی اسٹیڈیم میں خواتین قومی کرکٹ ٹیم کا ٹارگٹ میچ. ویمن گرین نے بلیو ویمن کو 93 رنز کی شکل سے دیا. شریف میڈیکل کمپلیکس میں پڑھائی گئی. معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے کلثوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائی. کلثوم نواز کے جسد خاکی کو شریف میڈیکل کمپلیکس کے سرد خانے سے پہلے جاتی عمرہ نواز شریف کی رہائش گاہ پر لے جایا گیا، جہاں رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے. کلثوم نواز کی صاحبزادیاں مریم صفدر اور اسما زارو کتار روتی رہیں. گھر میں موجود دیگر افراد کی آنکھیں بھی اشک بار رہیں. نماز عصر کے بعد کلثوم نواز کی میت کو ایمبولینس میں رکھ کر شریف میڈیکل کمپلیکس لایا گیا. نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد شریف میڈیکل سٹی کی گراؤنڈ میں موجود تھی. نماز جنازہ کے دوران بھی خاصے رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے. لوگ زارو کتار روتے رہے. نماز جنازہ کے بعد کلثوم نواز کی میت کو ایمبولینس کے ذریعے ہی جاتی عمرہ واپس لے جایا گیا. لوگوں کی بڑی تعداد بھی ایمبولینس کے ساتھ جاتی عمرہ کے دروازے تک گئی. کلثوم نواز کو جاتی عمرہ کے قبرستان میں انہیں ان کے سسر اور نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42. سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز جاتی عمرہ میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں نواز شریف، شہباز شریف، موجودہ سابق وفاقی اور صوبائی وزراء، سیاسی اور سماجی شخصیات اور نون لیگی کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اللہ اکبر. بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے پڑھائی. نماز جنازہ میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، وزیر اعلیٰ گلگت و بلتستان حفیظ الرحمان، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، گورنر پنجاب چودھری سرور، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت، میاں حمزہ شہباز، سلمان شہباز نے شرکت کی. نماز جنازہ میں سابق صدر ممنون حسین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، میاں محمود الرشید، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق، خورشید شاہ، عبدالقادر بلوچ شریک ہوئے. غلام احمد بلور، امیر حیدر ہوتی، امیر مقام، حامد ولی خان، خرم دستگیر، زاہد حامد، فاروق ستار، مشاہد حسین سید، نجم سیٹھی، ڈاکٹر فرید پراچا نے بھی شرکت کی. نون لیگی رہنما جاوید ہاشمی، خواجہ عمران نذیر، عابد شیر علی، سردار ایاز صادق، رانا مبشر اقبال، پرویز رشید، سینیٹر آصف کرمانی، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے نماز جنازہ میں شرکت کی. رانا ثناء اللہ، خواجہ احمد حسان، غزالی سلیم بٹ، علی حیدر نور نیازی، میاں نصرت عامر، علی پرویز ملک، چودھری شہباز، سیف الملوک کھوکھر، چودھری صالح حسین، میاں عمران مسعود، کامل علی آغا، میاں منیر نے بھی شرکت کی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، مشتاق منہاس، امیر مقام، خواجہ آصف، سرتاج عزیز، رانا مقبول، نوید قمر، پیر عمران شاہ، علی احمد کرد نماز جنازہ میں شریک ہوئے. طارق فضل چودھری، راجہ ظفر الحق، اقبال ظفر جھگڑا، دانیال عزیز، زبیر عمر، زمرد خان، عابد شیر علی، محمود خان اچکزئی، منظور بٹو، جہانگیر بٹو سمیت متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں. بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها. اللهم نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. محتمم جامعہ اشرفیہ مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی، عطا تارڑ، رانا ارشد، میاں غلام حسین شاہد، سید سرفراز شاہ، طارق ڈنگا، جبات صدیقی، اماد اشرف جٹ نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی. سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک. نواز شریف خود گاڑی چلا کر شریف میڈیکل سٹی تک گئے. بیگم کلثوم نواز کی میت کو جاتی امرہ سے شریف سٹی کمپلیکس جنازہ گاہ لایا گیا تو میاں نواز شریف ایمبولینس کی پچھلی گاڑی میں موجود تھے جسے وہ خود چلا رہے تھے، جبکہ معروف عالم دین طارق جمیل ان کے ساتھ تھے. اپنے قائد کو دیکھ کر کارکنان جذباتی ہو گئے اور قائد محترم کہہ کر پکارنے لگے. میاں نواز شریف نے کارکنان کو ہاتھ ہلا کر جواب دیا اور گاڑی خود چلاتے ہوئے جسد خاکی کے ہمراہ جنازگاہ پہنچے.
पोते की दादी से मोहब्बत, जैद हुसैन नवाज एम्बुलेंस के साथ लटक कर जनाजगाह तक आए और लटक कर ही जाती उम्रा गए। पोते पोतियां दादियों की जान होते हैं और पोते भी अपनी दादी पर जान छिड़कते हैं। यही मनाजिर देखने को मिले कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा पर, जब हुसैन नवाज के साहबजादे जैद नवाज अपनी दादी की मैयत की एम्बुलेंस के साथ लटक कर जाती उम्रा से शरीफ मेडिकल सिटी तक आए और एक लम्हे के लिए भी एम्बुलेंस से नीचे नहीं उतरे। जैद हुसैन नवाज नमाज जनाजा में भी शरीक हुए, लेकिन फौरन ही दोबारा दादी की मैयत की एम्बुलेंस के पीछे लटक गए और जाती उम्रा आ गए। जबकि आपको ये भी बताएं कि साबिक खातून अव्वल का जस्ते खाकी कौमी एयरलाइन के जरिए लंदन से लाहौर पहुंचाया गया था। एयरपोर्ट से मैयत को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कौमी एयरलाइन की परवाज में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अहलिया की मैयत को लाहौर पहुंचाया गया। उनके हमरा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत फैमिली के दीगर मेंबरान भी लंदन से लाहौर पहुंचे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमजा शहबाज ने मैयत को कानूनी कार्रवाई के बाद वसूल किया। एयरपोर्ट से मैयत को एम्बुलेंस के जरिए सख्त सिक्योरिटी के हिसार में बरास्ता रिंग रोड शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया। अस्पताल में बेगम कुलसूम नवाज के जज्दे खाकी को नवाज शरीफ ने वसूल किया और उसे सद खाने में रख दिया गया। 7 घंटे मैयत को सद खाने रखने के बाद घर मुंतकिल किया गया, जहां फैमिली मेंबरान ने आखिरी दीदार किया और नमाज जनाजा के लिए मैयत को वापस शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया, जहां मौलाना तारिक जमील ने नमाज जनाजा अदा की और तदफीन के लिए मैयत को जाती उम्रा फैमिली के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साउथ बट के हमरा उस्मान खान, सिटी 42। जाती उम्रा की सोगवार फिजा को मरियम नवाज के आंसुओं और सिसकियों ने और सोगवार कर दिया। ममता की दायमी जुदाई से बढ़कर आखिरी लम्हात में उनकी गुर्बत से महरूमी का गम सवा रहा। जेल में खुद को बिखरने से महफूज रखने वाली बाज़्म और बाहौसला मरियम नवाज बिलाखिर हौसला छोड़ बैठी। शरीफ फैमिली के फार्म हाउस की फिजा उस वक्त शदीद जज्बाती नजर आई जब शहबाज शरीफ बेगम कुलसूम नवाज का जज्दे खाकी लेकर पहुंचे। स्याह लिबास में मलबूस मरियम नवाज शफीक चचा के गले लगकर आबदीदा हो गई। गम की इस घड़ी में शहबाज शरीफ ने बहादुर मरियम की ढारस बंधवाई और हौसला दिया। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा और तदफीन के बाद भी जाती उम्रा में मुल्की और गैर मुल्की क़यादत की जाती उम्रा में आमद का सिलसिला जारी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मयोलो चावश और गलवात्रा और तुर्की सफ़ीर की भी जाती उम्रा आमद। अहले खाना से इजहार अफसोस किया। न सिर्फ अहले खाना से उन्होंने अफसोस किया बल्कि आपको ये भी बताएंगे बेगम कुलसूम नवाज को आहू और सिसकियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजा उठते ही रकत अमेज़ मनाज़िर देखने में आए। शरीफ खानदान के साथ इजहार ताज़ियत के लिए ज़किया शाहनवाज, सायरा अफजल तारर, उस्मा बुखारी, हमीदा वहीद, आशा गौस पाशा, ताहिरा औरंगजेब, नजमा हमीद, फरजाना भट्ट, सबा सादिक समेत दीगर पार्टी वर्कर्स शरीक हुई। जनाजे के वक्त रिकत अमेज मनाजिर देखने में आए। पार्टी खवातीन का कहना था कि कुलसूम नवाज की सियासी और इंसानी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इनके इंतकाल से जो खला पैदा हुआ वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इनकी बीमारी पर सियासत करने वाले शर्मिंदा हों। अच्छे अच्छे काम करके इस दुनिया में गई हैं। People who do such good work, they never die. मुस्लिम लीग को ड्राइंग रूम से निकाल के गली कूचों सड़कों पे लेके आऊँ। लॉस तो बहुत बड़ा है बट अल्लाह पाक से दुआ यह है कि उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। कुलसूम नवाज की मैयत ग्राउंड में लाई गई तो खवातीन जस्ते खाकी की एक झलक देखने को पंडाल से बाहर आ गई। खवातीन इस दौरान धाड़े मार मार कर रोती रही। कैमरामैन वसीम नसार के साथ सादिया खान, लाहौर। जो चला गया सो चला गया, कोई उसकी जगह पूर्ण नहीं कर सकता। सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से जाती उम्रा में बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरों की सर्वेलेंस करने से शरीफ खानदान ने मना कर दिया।
सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से जाती उम्रा में बेगम कुलसुम नवाज के नमाज जनाजा में आने वाले VVIPs की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाने थे, जिसको मियां बरादरान की जानिब से सख्त नापसंद करते हुए मना कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने अपने सिक्योरिटी प्लान में तब्दीली करते हुए इजाफी नफरी तैनात कर दी। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 4 SPs, 6 DSPs, 17 SHOs और 800 से ज्यादा एहलकार फराइज अंजाम देते रहे। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को हर गाड़ी और शख्स को चेक करने के बाद नमाज जनाजा में शिरकत करने की इजाजत देने की हिदायत की गई थी। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की फौरी दस्तयाबी के हवाले से लोकल परचेज के तरीकाकार में खामियां और मुबैना बेज़ाब्तियों को खत्म करने के हवाले से कमेटी कायम कर दी गई। साबिका दौर में टीचिंग अस्पतालों में लोकल परचेज के लिए जो तरीका राइज था, उसकी वजह से टीचिंग अस्पतालों में करोड़ों रुपए की अद्वियात की लोकल परचेज में मुबैना बेज़ाब्तियों और शिकायत के अजाले के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी गई है। महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेयो अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान की सरबराही में कमेटी कायम की गई है, जिसमें मेयो अस्पताल, जिना अस्पताल, अलाइड अस्पताल, फैसलाबाद, निश्तर अस्पताल, मुल्तान, बेनजीर भुट्टो अस्पताल, रावलपिंडी के MS को मेंबरान नामजद किया गया है। कमेटी अद्वियात की फौरी फराहमी के लिए लोकल परचेज के तरीकाकार को शफाफ और करप्शन से पाक बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी, जिसकी रोशनी में अद्वियात की लोकल परचेज का बेहतर निज़ाम राइज किया जा सकेगा। एक और खबर शामिल करते हैं बुलेटिन में। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 17 अरब रुपए के बजट पर सवालिया निशान लग गया है। DC कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने कई सवाल उठा दिए। महकमा लोकल गवर्नमेंट का भी कंपनी के वसाइल और माली मामलात का जामे ऑडिट शुरू कर दिया गया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ की मुकम्मल फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। मुलाजमीन का डाटा, काम की नौयत, शनाख्ती कार्ड, फ़ोन नंबर की फराहम किया जाएगा, जबकि LWMC, अलबैराक और ज़पाक के पास अलहदा मुलाजमीन की फहरिस्तें तैयार की गई हैं। कंपनी के वेस्ट कंटेनर्स, मशीनरी, मैकेनिकल, स्वीपर्स, डंपर्स की तादाद, सैनिटरी वर्कर्स का यूनिफॉर्म और फराहम करदा अशिया का डाटा भी फराहम किया गया है। चंद रोज़ कबल एक इजलास में कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने 17 अरब के खतीर वसाइल के बावजूद नाकिस सफाई पर नोटिस लेते हुए कहा कि बलूचिस्तान सूबे का बजट 55 अरब, यहाँ एक कंपनी का बजट 17 अरब है। 20,000 किराए वाले डंपर का 40,000 चार्ज किया जा रहा है। चेयरमैन ने वार्निंग दी कि वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल पर हिसाब देना होगा। ज़राए के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने खुफिया मॉनिटरिंग चेकिंग के लिए छापे मारने का इंदिया भी दिया, जबकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी आज़ादाना इंक्वायरी कर रहे हैं। इनकी जानिब से वज़ीर बल्दियात को खतीर वसाइल के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जिस पर LWMC के वजूद के कायम रहने का इन्हिसार होगा। साबिक दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म पायदार तरक्की के अहदाफ के प्रोग्राम पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब में गैर मुल्की फंडिंग से SDG प्रोग्राम पर रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म पायदार तरक्की के अहदाफ के प्रोग्राम गैर मुल्की ग्रांट और फंडिंग से ज़िले हुकूमती की बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए के अखराजात किए गए थे, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। विफाकी कैबिनेट डिवीजन की जानिब से पंजाब हुकूमत को खत लिखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब में गैर मुल्की फंडिंग से SDG प्रोग्राम पर रिपोर्ट तलब की और पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर से साबिक दौरे हुकूमत में SDG पर किए जाने वाले कामों की तफसीलात तलब की हैं। हुकाम का इस हवाले से कहना है कि SDG प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की फंड से इदारों की बेहतरी की जा रही है। इन मज़कूरा सेक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले फंड्स की तफसीलात के मुतालिक विफाक की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस अशिया खुरनोश के खिलाफ क्रैक डाउन। रावी रोड, अलमदीना कॉलोनी, भोगेवाल रोड पर मारूफ ब्रांड्स की जाली पैकिंग तैयार करने वाले गोदाम को सील कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक PFA टीम ने रावी रोड अल मदीना कॉलोनी में एक गोदाम पर रेड की और पता चला कि यहां मशहूर ब्रांड्स की जाली पैकिंग तैयार की जा रही थी। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक गैर मियारी और मुजरे सेहत चॉकलेट्स को जाली इम्पोर्टेड पैकिंग लगाकर महंगे दामों मार्केट में फरोख्त किया जाता था। गोदाम में एक्सपायरी एनर्जी ड्रिंक्स की दोबारा लेबलिंग का काम भी किया जाता था। फूड अथॉरिटी ने भारी मिकदार में तैयार जाली चॉकलेट्स, एक्सपायर एनर्जी ड्रिंक्स, जाली पैकिंग और खाम माल बरामद करके मुकदमा दर्ज
दर्ज कर लिया, जबकि मालिक मौका से फरार हो गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक भोगेवाल रोड पर जुबली फूड प्रोडक्शन यूनिट को भी लेबलिंग पर सील कर दिया गया। मारूफ ब्रांड की कॉपी करके बच्चों की गैर मियारी अशिया खुर्दनोश की तैयारी की जा रही थी। नवाज मोड़ ग्रीन टाउन में अलफरीद नान शॉप को साबका हदायत की खिलाफ वर्जी करने पर सील किया गया। साबका हदायत की खिलाफ वर्जी पर 12 फूड पॉइंट्स को जुर्माने, 210 को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। एंटी करप्शन में तैनात बदउनवान अफसरान की छुट्टी कराने का मौसम करीब आ गया। वज़ीर आला पंजाब ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से एंटी करप्शन के अफसरात की खुफिया रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से एंटी करप्शन के अफसरान की खुफिया रिपोर्ट मांग ली है। ज़राए का मजीद कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने महकमा एंटी करप्शन के अफसरान के टेलीफोन नंबर्स, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर समेत दीगर रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया है। IB की टीम ने एंटी करप्शन लाहौर रीजन के दफ्तर का दौरा करके एंटी करप्शन के अफसरात की तफसीलात मांग ली। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन में बार बार तैनात होने और बुरी शोहरत रखने वाले अफसरान और अमले का रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। एंटी करप्शन के सर्कल अफसरान, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स की साख के हवाले से भी तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। एंटी करप्शन के डायरेक्टर समेत तमाम अहम असामियों पर तैनात अफसरान और अमले का रिकॉर्ड भी मुरतब किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि ज़राए आमदन के बरक्स पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाले एंटी करप्शन के अफसरों की तफसीलात और साख से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट भी तलब की गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे अदालती कार्रवाइयों की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज लाहौर रजिस्ट्री में समाअत करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं यावर चौधरी से। यावर चौधरी, बताइएगा आज कौन कौन सी अहम समाअतें होने वाली? आज बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच गया। यहाँ पर वो मुख्तलिफ अहम मुकदमात पर जो समाअत करेंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर जो है वो साइलिन की जो बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंसाफ के हसूल के लिए भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के आने से पहले ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर जो वो पहुँच की थी। यहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेंगे, जिनमें जो है वो साफ कंपनी केस में और जो 3 लाख से ज़ायद जो है वो अपनी जो तनख्वाहें वसूल करने वाले अफसरान को जो वो नोटिस जारी किए गए हैं ताकि वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहें जो है वो वापस जो है वो ख़जाने में जमा करवा दी जाएँ। उसके अलावा जो है वो रेलवे की वजारत को भी नोटिस जारी किए गए कि रेलवे में खसारे के खिलाफ जो वो खुद नोटिस पर जो समाअत जो वो आज होगी, जिसमें जो वजारत रेलवे से जो जवाब तलब किया गया। आज जो वजारत रेलवे की जानिब से जो अपना जवाब जो है वो भी आज जमा करवाया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो है वो रेलवे मुलाजमीन के मुस्तकली के खिलाफ जो है वो जो केस की समाअत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो केस की समाअत करेगा। इसमें भी जो वो रेलवे की जानिब से जो अपना जवाब जो वो आज जमा करवाया जाएगा। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर बहुत बड़ी साइलिन की जो तादाद है लाहौर के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो इंसाफ के हसूल के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है, जिनमें डेली विलेजेस मुलाजमीन भी जो है वो भी शामिल है। उसके अलावा जो है यहाँ पर पुलिस के खिलाफ जो अभी जो शहरी हैं वो भी इंसाफ के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साथ जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो भी समाअत करेंगे, मुकदमात की समाअत जो है वो सुनेंगे। जी ठीक है यावर चौधरी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बहुत बताते चले कि साइलिन हैं जो कि अपने मुतालबात के हवाले से प्ले कार्ड्स उठाए रखे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। वहाँ पर साइलिन की बड़ी तादाद इस वक्त जमा है। साइलिन ने मुतालबात के हक़ में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं। आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद जमा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज अहम नोयत के केसेस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर इस वक्त साइलिन की बड़ी तादाद जमा है। साइलिन ने मुतालबात के हक़ में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं और मनासिर भी आप देख सकते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के मनासिर हैं जहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज अहम नोयत के केसेस की समाअत करेंगे। इस वक्त वहाँ पर साइलिन की बड़ी तादाद जमा है जो कि प्ले कार्ड्स उठाए अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जो कि आज अहम नोयत के केसेस हैं जिनकी समाअत करेंगे। आगे बढ़ेंगे। लेस्को इकबाल टाउन डिवीजन में पेंशन के नाम पर फ्रॉड का मामला है। लेस्को के 18 अफसरान की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से जानते हैं शाहीन नतीक से। जी शाहीन नतीक, बताइएगा। स्पेशल जज सेंटर मोहम्मद रफीक की अदालत ने लेस्को इलामा इकबाल टाउन में 22 करोड़ रुपए की रकम जो है वो पेंशन जाली बनाकर जाली पेंशन के तौर पर जो है वो वसूल की गई थी। इसके अंदर 18 के करीब
لیسکو کے افسران شامل تھے جن کی یہاں پر درخواست ضمانتوں کی آج سماعت کی عدالت نے آواز پڑھنے پر جو ہے وہ عدالت کو تفتیشی افسر نے بتایا کہ جو افسران ہیں یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا جائے، جس پر عدالت نے ملزمان کی جو درخواست ضمانت تھی اس پر کارروائی جو ہے وہ 26 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے تمام ملزمان کو حکم دیا کہ وہ تفتیشی افسر کے پاس جو ہے وہ پیش ہوں، جن کے درخواست ضمانتیں لگی تھیں، ان میں ایکسین مجاہد سعید رانا تھے، چودھری منظور، ذوالفقار بلوچ، ملک زاہد قیوم، رمضان بٹ، رائے اصغر سمیت 18 کے قریب یہ علامہ اقبال لیسکو کے جو ملازمین ہیں جن کے اوپر فراڈ کا یہ الزام تھا۔ جی 18 ملازمین ہیں لیسکو کے جن پر فراڈ کا الزام تھا۔ شاہین عتیق بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے بند روڈ سرکٹ میں فنی خرابی کی وجہ سے لیسکو کے متعدد گرڈ اسٹیشنز پر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ این ٹی ڈی سی کے بند روڈ سرکٹ میں فنی خرابی کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گرڈ اسٹیشن میں فنی خرابی کی وجہ سے لیسکو کے سبز آزار، اقبال ٹاؤن، گلشن راوی، سید پور سمیت دیگر گرڈ اسٹیشنز پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تاکہ سسٹم کو ٹرپ ہونے سے بچایا جا سکے۔ بجلی کی طویل بندش کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال پیک سیزن میں بند روڈ گرڈ اسٹیشن میں فنی خرابی پیدا ہونے کا چوتھا واقعہ رونما ہوا ہے۔ بات کریں گے محرم الحرام کی تو لیسکو نے 9ویں اور 10ویں محرم پر شہر سمیت ریجن بھر میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کہتے ہیں کہ مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے یوم عاشور پر شہر کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ مجالس اور جلوسوں میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا نے بتایا کہ آپریشن ونگ کے افسران اور سٹاف کو الرٹ رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی تکنیکی اور فنی خرابی کو بروقت دور کر کے بجلی بحال کی جا سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ 9 اور 10 محرم الحرام پر صنعتی اور کمرشل صارفین کی جانب سے بجلی کی کھپت کم ہوگی، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کے محکمے میں تبدیلی کے نعرے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نئی ٹرینوں کا افتتاح تو کر لیا مگر عملے نے پرانی روش نہ چھوڑی۔ بزنس کلاس کوچ میں بغیر ٹکٹ فیملیز کو بٹھانے کا سلسلہ جاری۔ کراچی سے لاہور آنے والی ٹرین تیز گام کی بزنس کلاس ریلوے انتظامیہ نے کی نااہلی سے اکانومی کلاس کا منظر پیش کرنے لگی۔ ریل گاڑی عملے نے بزنس کلاس کوچ میں بغیر ٹکٹ فیملیز کو بٹھانا شروع کر دیا۔ بزنس کلاس کوچ کے فرش پر بغیر ٹکٹ مسافروں کے ڈیرے، نوازشوں کے ڈبے پر قبضے سے دیگر مسافروں کو واش روم کی سہولت سے محروم ہو گئے، جبکہ دوران سفر ٹکٹ چیکنگ عملے بھی تمام تر صورتحال سے غافل رہے۔ ریلوے عملے کی سنگین غفلت پر مسافروں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا اور وزیر ریلوے سے عملے کی اس روش کو بدلنے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی عام انتخابات میں نااہلی کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن اپیلیٹ ٹرائبیونل نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ملک اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن ٹریبیونل نے شاہد خاقان عباسی کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عباد الرحمان لودھی پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے اثاثوں کی مالیت بارے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی کی۔ شاہد خاقان عباسی نے کاغذات نامزدگی میں اسلام آباد کے پوش علاقے میں گھر کی قیمت 3 لاکھ روپے ظاہر کی، جبکہ اس گھر کی مالیت بینک میں 2 کروڑ 47 لاکھ روپے سے زائد ظاہر کی گئی۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ملک کے وزیر اعظم کو عوام کا چہرہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر زنگ آلود چہرے عوام کی قیادت کریں گے تو عزت کا حصول ممکن نہیں۔ فیصلے کے مطابق سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی حقائق چھپانے پر صادق اور امین نہیں رہے اور آرٹیکل 62-63 کے تحت پارلیمنٹ کے ممبر بننے کے بھی اہل نہیں۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے مس کنڈکٹ پر ریٹرننگ افسر کے خلاف بھی قانون کے تحت کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 62-63 پر پورا نہ اترنے والے اقتدار میں آ کر عدالتی کارروائی کو منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اسمبلی کی مدت مکمل ہو جاتی ہے لیکن الیکشن مقدمات کا فیصلہ نہیں آتا۔ وکیل مسعود عباسی اور ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے شاہد خاقان عباسی
के कागजात नामजदगी मंजूर करने के इकदाम को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया था। मलिक अशरफ, सिटी 42, लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में पीने के साफ पानी से शहर की सड़कों की धुलाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने PHA समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम महकमों से साफ पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली। मलिक अशरफ की ये रिपोर्ट। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने सैयद कमाल हैदर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि सिटी 42 के प्रोग्राम में साफ पानी के सड़कों पर इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। शहरियों को साफ पानी की सप्लाई का मौसर इंतजाम नहीं है। महकमे वासा की जानिब से भी अदालत में जवाब जमा करवाया गया। जस्टिस अली कुरैशी ने कहा कि साफ पानी के तहफ़्फ़ुज़ का मामला किसी एक फरीक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए इंतहाई अहम है। अदालत मामले की अहमियत के पेश नज़र केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक 2010 से अब तक 8 करोड़ लीटर साफ पानी इस्तेमाल हो चुका है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को सड़कों पर साफ पानी का इस्तेमाल फौरी रोकने, हुकूमत और वासा को पानी के इस्तेमाल के हवाले से पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म देने की इस्तदा की है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मलिक अशरफ, सिटी 42। उधर सेशन कोर्ट में कवाल खानदान की दबंग एंट्री, अगवा के इल्जाम पर अदालत ने एहतजाजन कवाली शुरू कर दी। अदालत के सामने इल्जाम की तरदीद, जज को नसीबुलाल का खानदान से ताल्लुक का हवाला भी दिया। कवालों का सेशन कोर्ट में निराला अंदाज, मुकदमे में पेशी के लिए इस अंदाज में एंट्री डाली कि सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। नारा लगाया, ना कोई और एहतजाजी रविश अपनाई। मुकदमे का अहवाल पूछा तो गाना शुरू कर दिया। तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलिया, तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलिया। शहरी आतिफ ने अपनी बीवी और 2 बच्चों के अगवा का इल्जाम लगाकर अदालत से रुजू किया, जिस पर इलियास और लतीफ अपने पूरे खानदान को लेकर अदालत पहुंच गए। लतीफ का कहना था कि वो फनकार लोग हैं और नसीबुलाल के खानदान से हैं, किसी को अगवा नहीं किया। उसकी बीवी ने सेशन कोर्ट में रांझा साहब को बयान दिए है, मैं कोई अगवा नहीं हूँ, ना मुझे कुछ ने अगवा किया है, इसने मुझे तलाक दी है, मैं कहीं रह के अपने बच्चे पाल रही हूँ। दरख्वास्त गुजार शहरी ने इल्जाम आयद किया कि उसकी बीवी बच्चों को उन्होंने ही अगवा किया है। मेरी कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया और मुझे बोलता ना मेरी बीवी और बच्चों को मैं कैरी डिब्बे में उठाया और ले गया। तो साफ 2 और मुस्लिम थे, उनको मैं नहीं जानता, तो अब मेरे से पैसों का मुदाफा करता है। सेशन अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर बीवी और बच्चों को कल पेश करने का हुक्म दे दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे दुनिया से खबर शामिल करते हैं। PSL 4 की तैयारियों की बात करते हैं। लीग के गवर्निंग काउंसिल का इजलास आज होगा। चेयरमैन PCB एहसान मानी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के हवाले से जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन है एहसान मानी, उनके आने के बाद PSL गवर्निंग काउंसिल का पहला इजलास आज होगा नेशनल क्रिकेट अकादमी में। इजलास में PSL के तमाम मालकान जो हैं वो या उनके नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जिसमें इजलास के पहले फेज में PSL की मालियत और उनके जो मसाइल हैं मालकान के, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ PSL के TV राइट्स, PSL के मेन स्पॉन्सरशिप का भी जो है उस पर गौर किया जाएगा। जब दूसरा फेज जो होगा इजलास का, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो PSL के नुमाइंदे हैं वो तमाम मालकान फ्रेंचाइज जो मैनेजर्स हैं उनको गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्ती। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुर्गी की ऊंची उड़ान, मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद 5 रुपए का इजाफा हो गया। शहर भर में मुर्गी का गोश्त 162 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। तौकीर अकरम, बताएगा मुर्गी को क्यों पर लग गए? हाँ जी बिल्कुल, मुर्गी के रेट में जो है वो आए दिन इजाफा जो है वो होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज की निस्बत जो है वो 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो खरीदार हैं उनको इस चीज़ का जो है वो काफ़ी गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त जो है वो जितना ब्रायलर मुर्गी बाहर 112 रुपए, जबकि इसका गोश्त जो है वो तकरीबन 162 रुपए फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि जो गोश्त की कीमतें हैं उसकी ऑफिशियल जो रेट्स हैं वो दुकानदारों ने अवेजा भी नहीं किए हुए हैं और इसके मुसलसल रेट की कीमतों में इजाफा जो है वो भी इसको कम किया जाए ताकि लोग जो है वो आसानी के साथ गोश्त को खरीद सके। और एक मुतालबा भी किया है कि दुकानदारों के ऊपर जो है वो सरकारी लिस्टें अवेजा की जाए ताकि जो है वो ऑफिशियल रेट्स के ऊपर जो है वो गोश्त को फरोख्त करे, ना कि अपने मनमानी कीमतों पर गोश्त को फरोख्त किया जाए। जी ठीक है तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। बिजनेस के बाद एक बार फिर बात करेंगे मुहर्रमुल हराम की। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का
जुलूस के रूट का दौरा, मोची गेट में इंतजामात का जायजा लिया। देखिए, डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने 9वें और 10वें मुहर्रम के मरकजी जुलूस के रूट का जायजा लेने के लिए मोची गेट का दौरा किया। इस मौके पर बानियान और लाइसेंस होल्डर्स जुलूस, असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, LWMC, वासा और दीगर महकमों के अफसरान डीसी लाहौर के हमरा थे। कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का कहना था कि रूट से तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। लेस्को ने लटकते हुए तारों को ठीक कर दिया है, जबकि LWMC को रोजाना की बुनियाद पर सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की है। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का मजीद कहना है कि तमाम महकमों की जानिब से अब तक किए जाने वाले इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। शहीद करबला हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में कौमी मरकज शादमान में मजलिस आज़ा का एहतमाम किया गया। मातम के लिए हाथ उठा देती है माए, बच्चों को आज़ादार बना देती है माए। कौमी मरकज शादमान में 3 मुहर्रम को हजरत अली असगर की याद में मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें वाक़या करबला की अज़मत और करबला के नन्हे शहीद अली असगर अलैहिस्सलाम और अहले बैत की कुर्बानी के हवाले से बयान किया गया। जाहिदा खानम ने खिताब में कहा कि हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम बेशक उम्र में सबसे छोटे मगर मार्फत और मकाम में अजीम थे। उनकी दीन, इंसानियत और सच की राह में कुर्बानी की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। इन्नल हुसैन बाबुम मिन अबवाबिल जन्नह, खुदा ने हुसैन को जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा बनाया है। तुम शहीद नहीं तो क्या हुआ, तुम मुजाहिद नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास इंफाक करने के लिए माल नहीं तो क्या हुआ, अगर तुम हुसैन की मजलिस में आकर बैठ जाओ, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इस मौके पर हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की अकीदत में नन्हे बच्चों की जानिब से नौहे पढ़े गए, जबकि दास्तान और मुकालमे के जरिए मंजर कशी भी की गई। ज़हरा की दुआओं में रहेगा मेरा बच्चा, सरवर का ज़ादार बनेगा मेरा बच्चा। मजलिस में मौजूद शुरका का कहना था कि वाक़या करबला कमसिन शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की दास्तान शहादत का वो अजीम बाब है जो पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए मिसाल है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के हमरा सैयद फ़ख्र इमाम, सिटी 42। मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से फिल्म, टीवी और स्टेज की अदाकारा आफरीन परी की रिहाइशगाह इकबाल टाउन में मजलिस आज़ा का इनेकाद किया गया। इकबाल टाउन में अदाकारा आफरीन परी की रिहाइशगाह पर मजलिस अदा का एहतमाम किया गया, जिसमें अदाकारा खुशबू, निदा चौधरी, शिजा, निशो बेगम, मेगा समेत दीगर अदाकाराओं ने शिरकत की और खवातीन ज़ाकरा ने शोहदा करबला के फजाइल व मसाइब बयान किए, जिसके बाद सोज़ो सलाम भी पेश किया गया। सोज़ो सलाम के बाद दुआ भी की गई। झोलियां मांग के आए हैं, खुली झोलियों फैला के बैठे हैं, मालिक सबको अपने सदके में उनकी हर दुआ पे कबूलियत की मोहर लगाना। अदाकारा आफरीन परी का कहना था कि मुहर्रमुल हराम हमें कुर्बानी के दर्स के साथ प्यार, मोहब्बत और अमन से रहने का सबक भी देता है। आज अगर हमारा इस्लाम जिंदा है और अगर हम मुसलमान हैं और हम इतनी फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ के अहले बैत की वजह से, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की वजह से, ये वो कुर्बानी है कि इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं है। मुहर्रमुल हराम में जहाँ शोबी से वाबस्ता शख्सियात मजालस का। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।